हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको फिर से स्वागत है, जहां पे आप पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के आर्टिकल्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको ग्रामर रूल्स तो बताएंगे ही, आपको वर्ड मीनिंग भी साथ में यहाँ पे नीचे में हर एक वीडियो में आपको नीचे में एक आर्टिकल्स का वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है, जो कि न्यू वर्ड्स होते हैं और आपको कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पुराने भी होते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में वो वर्ड होता है, इसलिए हम उनकी चर्चा भी करते रहते हैं। साथ में साथ आपको सेंटेंस ब्रेक करते रहता है, ताकि आपको उसमें सब्जेक्ट कभी-कभी समझ में आए, उसका वर्ब समझ में आए और सेंटेंस कैसे बना है, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बस एक छोटी-सी शिकायत है कि आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो ये वीडियो हो या फिर कोई भी वीडियो, जब तक आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, तब तक आपको कुछ भी समझ आए इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए किसी का भी आप वीडियो देखें, शुरू से लेके लास्ट तक आप वीडियो देखें। अगर उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्लियर कि वीडियो समझ में नहीं आया या फिर ये तरीका गलत था, उसमें सुधार किया जाए, या फिर आप डिसलाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बस ये एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पहली बार होंगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आज का हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। दुर्गा पूजा गिवेन हेरिटेज टैग। देखिए हेरिटेज टैग होगा यहाँ बाय यूनेस्को। हेरिटेज टैग होगा, ये अलग अलग हेरिटेज टैग बाय यूनेस्को। दुर्गा पूजा ये एक फेस्टिवल का नाम है। गिवेन बाय गिवेन बाय, तो ये किस चीज में आपको एक पेसिव जैसा कुछ दिखाई आपको लग रहा है कि हेरिटेज का दर्शा दिया गया है। किसको? दुर्गा पूजा को विरासत के रूप में माना गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा दिया गया है, विरासत में दर्जा इसको दिया गया, विरासत माना गया, यूनेस्को विरासत में दिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओ यानी यूनेस्को। तो ये एक संगठन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। संयुक्त नेशन, संयुक्त राज्य, ये एजुकेशनल शिक्षा और वैज्ञानिक तौर तरीके का सांस्कृतिक, ये आपका संगठन का नाम है इसका। हैज एडेड, हैज एडेड यानी हैज के साथ एडेड का यूज किया गया, हैज के साथ भी थ्री का यूज किया गया, भी थ्री का। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट जैसा दिख रहा है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के लार्जेस्ट एनुअल फेस्टिवल, ये वार्षिक महोत्सव होता है। कौन होता है? दुर्गा पूजा वर्ष में एक बार होता है, इसलिए यहाँ पे एनुअल का यूज किया है, एनुअल फेस्टिवल यानी वार्षिक महोत्सव है। सबसे बड़ा, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा ये वार्षिक महोत्सव होता है। जैसे आपका महाराष्ट्र का गणेश पूजा होता है, इसी तरह कई सारे स्टेट के अपने अपने लार्जेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, एनुअल मनाया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बारे में है द दुर्गा पूजा, द दुर्गा पूजा। क्या लिखा हुआ है? द दुर्गा पूजा। हेड इसको ऐड किया गया है, क्या है उस फेस्टिवल का नाम? दुर्गा पूजा। यानी ऐड किया गया दुर्गा पूजा को। इट्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल। देखिए यहाँ पे इंटेंजिबल का यूज किया गया है। कल्चर मतलब सांस्कृतिक होता है, हेरिटेज मतलब विरासत होता है, इंटेंजिबल का भी। देखिए यहाँ पे सारा कुछ का यहाँ नीचे में आपको वर्ड मीनिंग लिखा है। पहले वर्ड मीनिंग को एक बार देख लेते हैं। हेरिटेज मतलब होता है विरासत, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि, इंटेंजिबल मतलब अमूर्त। उसके बाद ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, इंस्क्राइब मतलब होता है अंकित करना, प्राइड मतलब होता है गर्व करना, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, इथोस मतलब होता है लोकाचार, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, जो सबको पता होगा। उसके बाद है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है, सॉरी, रिकॉग्निशन मतलब होता है मान्यता, ब्रश मतलब होता है पीतल, ब्रास, क्राफ्ट होता है शिल्प, रिच होता है रस्म, रश्मि।
तो यहाँ पे इंटेंजिबल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इंटेंजिबल, जिसका मतलब क्या होता है? अमूर्त। कल्चर मतलब होता है सांस्कृतिक, हेरिटेज मतलब होता है विरासत। तो अमूर्त विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको लिस्ट किया गया है। ये था आपका यहाँ तक का। आगे देखिए लिखा हुआ द डिसीजन टू इंस्क्राइब, ये डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है टू इंस्क्राइब, इसको इंस्क्राइब करने के लिए, अंकित करने के लिए दुर्गा पूजा इन कोलकाता, दुर्गा पूजा जो कोलकाता में हो रहा है उसको इंस्क्राइब किया, अंकित किया गया है, डिसीजन इन द लिस्ट वाज टेकन इन 60th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी। देखिए ये जो इंस्क्राइब किया गया, इंस्क्राइब इन द लिस्ट, देखिए दुर्गा पूजा इन कोलकाता, ये एक्स्ट्रा इसके बारे में लिखा है, किसके, जो किस चीज के बारे में अंकित किया गया, तो दुर्गा पूजा जो कोलकाता उसके बारे में। अब यहाँ से इंस्क्राइब इन के बाद आ जाता है, इंस्क्राइब के बाद इन द लिस्ट वाज टेकन इन 60 सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी के 60 सेशन में इस चीज को लिया गया, डिसीजन लिया गया, अंकित किया गया, डिसीजन लिया गया, डिसीजन लिखा गया, which is being held in Paris from December 30 to 18। ठीक, तो 13 से लेके 18 दिसंबर तक यह एक कमेटी एक चला था, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का बैठक हुआ था, उसमें यह डिसीजन लिया गया था, क्या लिया गया था, 60th था कि दुर्गा पूजा जो आपका कोलकाता में होता है उसको हेरिटेज में शामिल करने का लिया गया था, निर्णय लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किए, क्या ट्वीट किए, अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन। यह जो मामला है, ये जो आपका हेरिटेज में शामिल होने का, यह ग्रेट, एक बहुत ही खुशी का पल है और हर एक भारतीय को इससे क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। जॉय फॉर एवरी इंडियन, यह हर एक भारतीय के लिए आनंद की बात है। दुर्गा पूजा हाईलाइट्स द बेस्ट ऑफ, कहाँ था, दुर्गा पूजा हाईलाइट्स द बेस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशंस एंड इथोस। दुर्गा पूजा क्या करता है, हाईलाइट्स करता है हमारे जो परंपरागत, जो हमारी अपनी परंपरागत है, परंपरा है, और जो हमारा लोकाचार है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा संस्कृति है, उस चीज का क्या करता है, यह हाईलाइट करता है, प्रकाश में लाता है। एंड कोलकाता दुर्गा पूजा इज एन एक्सपीरियंस एवरीवन मस्ट हैव, करा कोलकाता का जो दुर्गा पूजा होता है उसके प्रत्येक, एवरीवन, प्रत्येक को क्या करना चाहिए, उसका अनुभव रखना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, प्रत्येक आदमी को इसका अनुभव होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बोला कि यह बहुत ही खुशी का पल है। तो लास्ट टाइम द कुंभ मेला इन 2017 and yoga 2016 had got the recognition, और इनको मान्यता मिला था 2017 में कुंभ मेला को, और 2016 में मिला था किसको, आपको योगा को मिला था इसमें मान्यता, रिकॉग्निशन। उसके बाद देखिए आगे लिखा है ट्रेडिशनल, पारंपरिक ब्रास, पीतल, जो पारंपरिक पीतल और कॉपर, तांबे के बर्तन और पीतल के शिल्प कला बर्तन जो था, शिल्प कला था, तांबे और पीतल का जो शिल्प कला है पंजाब का, गॉट द रिकॉग्निशन इन 2014, 2014 में उसको मान्यता मिला था हेरिटेज में, किसको, ट्रेडिशनल, पारंपरिक पीतल और कॉपर का जो शिल्प है पंजाब का, उसको मान्यता मिला था। व्हाइल, जबकि मणिपुर एंड संस्कृत संकीर्तना रिचुअल सिंगिंग गॉट इट 2013, 2013 में, जबकि 2013 में मणिपुर का संस्कृतना रिचुअल जो रस्म रिवाज का गीत होता है सांस्कृतिक, उसको क्या किया गया था, मान्यता मिला था 2013 में। आज का यही था एक छोटा सा आपका आर्टिकल्स, और इस आर्टिकल्स में आपको यहाँ पे वोकेबलरी देखने को मिल रहा है। आप इन सारे वोकेबलरी को यहाँ पे देखते हुए फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको इन सारे वर्ड मीनिंग को लिख लेना चाहिए और इन्हें याद रखना चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी आ जाए तो आप उसे आसानी से कर पाए। इसके साथ साथ मैं ला रहा हूँ एक नए वीडियो, जिसमें आपको एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस में आपको रूल्स को ब्रेक किया जाएगा। थैंक यू।